मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर विसंगतिपूर्ण जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्थगन प्रस्ताव सदन के विपक्ष के नेता आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा लाया गया था और जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी और मैं स्वयं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव की विसंगतियों के बारे में बहुत विस्तार से सदन में अपनी बात रखी। जिस तरह से सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए वो जवाब बहुत तर्कपूर्ण नहीं था। लगातार अपनी गलतियों को छुपाने में लगे रहे सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और यहाँ तक कि विधायक साथी भी क्रिया प्रतिक्रिया देते रहे। पर जो विसंगतियां हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज का जब गठन हुआ, स्वर्गीय राजीव गांधी ने पूज्य महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए 73वां 74वां संशोधन विधेयक लाकर और जिस तरह से अधिकार संपन्न संवैधानिक अधिकार दिया और अधिकार संपन्न, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो भारत देश का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य था। उस समय मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे। 1994-93 में हमारा एक्ट बना, पंचायती राज एक्ट बना और उसमें व्यवस्था थी कि हर 5 साल में रोटेशन होगा आरक्षण के लिए और इसी तरह हर 5 साल में परिसीमन करा के ही चुनाव कराया जाएगा। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार थी वो नियम विरुद्ध चुनाव कराने जा रही है और कुछ पीड़ित लोग जो इस व्यवस्था से परेशान थे, असंतुष्ट थे, उन्होंने माननीय न्यायालय में शरण ली। वहां सुनवाई होने नहीं हुई, जिस बात के लिए वो लोग गए थे कि परिसीमन, नए परिसीमन में चुनाव हो, आरक्षण में रोटेशन हो तब चुनाव हो, पर सुनवाई न करके एक नई व्यवस्था दे दी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की सरकार नियम संगत चुनाव करा रही होती, जैसा कि 5 चुनाव मध्य प्रदेश में पहले हो चुके हैं, 3 चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराए थे, 2 चुनाव आदरणीय दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में हुआ था, और अगर उस तरह का चुनाव हो रहा होता तो लोग कोर्ट की शरण में नहीं जाते। एक तरफ अभी जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण नहीं हो पाया, एक तरफ विधानसभा आहूत थी, नया अध्यादेश लाके और जो हमने परिसीमन किया था, नया जो हमने आरक्षण की व्यवस्था की थी रोटेशन में, उसको न मान्य करते हुए 7 साल पुराने व्यवस्था में चुनाव कराना कहीं न कहीं ये सरकार की गलती थी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो अधिकार से वंचित करने का काम सरकार के द्वारा किया गया। और सिर्फ पिछड़ा वर्ग नहीं, सभी वर्ग के लोगों को, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे हमारी महिलाएं हो और चाहे SC ST के लोग हो, पिछड़ा वर्ग के लोग हो, जो 5 साल में सबका नंबर लगता था रोटेशन में, उसको कहीं न कहीं रोकने का काम मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव के संज्ञान को लेकर जिस तरह से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को खत्म करने की बात वहां पे कही गई, मध्य प्रदेश सरकार के वकील वहां सोते रहे, किसी भी तरह का प्रतिकार नहीं किया, न सरकार की तरफ से पक्ष रखा कि जो पुरानी व्यवस्था है उसको यथावत रखी जाए, क्योंकि बहुत नियम कानून से वो व्यवस्था बनाई गई थी। गांव-गांव में सर्वे करा के बनाई गई थी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कितने अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, सबको ध्यान में रख के ये रोटेशन में समानता का अधिकार देने के लिए व्यवस्था की गई थी। पर विधानसभा में भी जिस तरह से सफाई देते रहे और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाते रहे, ये पूरी तरह से असत्य बयानबाजी करते रहे, झूठा बयान करते रहे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर दोषारोपण करते रहे। जबकि सच बात तो ये है कि आज जितना भी आरक्षण, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के भाई को हो या पिछड़ा वर्ग के भाइयों को हो, सारी व्यवस्था कांग्रेस सरकार ने की है। यहाँ नीट की बात कर रहे थे कि मोदी जी ने नीट में 27% आरक्षण दे दिया। सच बात तो ये है कि इन्होंने रोक के रखा था। जब UPA की गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में 27% आरक्षण लागू कर दिया था, कानून बना दिया था, तो नीट में क्यों रोक के रखा था? आपने सिर्फ उसको क्रियान्वित करने का काम किया है। और मध्य प्रदेश में जिस 27% आरक्षण की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे थे कि हमने दिया है, सच बात तो ये है कि हमारे आदेश का रीनोटिफाइड किया है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, बल्कि साल भर रोक के रखने का काम किया था। माननीय न्यायालय ने सिर्फ 3 विभागों में रोक लगाई थी, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन
और स्वास्थ्य विभाग में 3 विभागों में सिर्फ रोक थी, पर सरकार के महाधिवक्ता और सरकार को समझने में साल भर टाइम लगा और ऐसे व्यक्ति को जिसने साल भर वंचित रखा नौकरियों से, पिछड़ा वर्ग के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित रखा, उस व्यक्ति को उत्कृत कर दिया जाता है और ऐसे पद पे, संवैधानिक पद पे बिठा दिया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका क्या दोहरा मापदंड है। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे विपक्ष के नेता कमलनाथ जी के आग्रह पे ये निवेदन स्वीकार किया है कि हम चुनाव पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को हित में रख के कराएंगे। अब हम लोगों को देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में या सरकार किस तरह से पैरवी करती है कि सिर्फ जिस तरह से भाषण देते हैं और भाषण दे के निकल जाते हैं, सिर्फ आंकड़े गिनाते हैं, वहीं तक सीमित रहता है। ये इंतजार रहेगा हम सब पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी, क्योंकि मैं पंचायत मंत्री था और हमने सारी नियम प्रक्रिया के तहत सारी कार्रवाई की थी और उसको इन्होंने माना नहीं। यही अधिकारी कर्मचारियों ने नियम प्रक्रिया के तहत किया था। आज बोलते हैं 7 साल पुराने आरक्षण में करा रहे हैं, उसमें क्या तकलीफ है। अब यही रोटेशन आज हमारे कई साथियों ने बोला कि 20 साल से 17 साल से आप रोटेशन नहीं। मैं हूं सीमा वर्मा, टाइम 8 मध्य प्रदेश से। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।